हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा, तो मार्केट को अच्छे से समझिए और उसके बाद ही यहाँ पर अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए न्यूज़ अपडेट की तरफ चलते हैं। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है बिटकॉइन के ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कितने जो ऑर्डर्स हैं फ्यूचर्स में लगे हुए हैं, कितने ऑर्डर्स यहाँ पर ऑप्शंस पे लगे हुए हैं और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, जितने ऊपर वो ऑर्डर्स लगे हुए हैं वो किस ट्रेंड की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जितने भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं, या ये कहें कि जो लगे हुए ऑर्डर्स हैं यहाँ पर, तो वो सारे के सारे यहाँ पर लगे हुए हैं ऑल टाइम हाई पर। तो ऑल टाइम हाई नवंबर, यहाँ हम बात करें कि नवंबर के बाद यहाँ पर ऑल टाइम हाईज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और ये ऑल टाइम हाईज की अगर करंट वाले जो हैं उनकी बात करी जाए तो वो 69,000, दैट मीन 69,000 पर उनके अकॉर्डिंगली जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू जा सकती है। तो ये ऑर्डर लगे हुए हैं करंट मंथ के लिए, दैट मीन्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी 2022 के लिए बिटकॉइन की इतनी वैल्यूएशन जो है वो हो रही है ओपन इंटरेस्ट, या फिर आप कहें कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस के जो ऑर्डर्स हैं उनमें, यहाँ पर अक्रॉस ऑल दी प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो एक तरीके से इतने हाई जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं, इतने हाई जो फ्यूचर्स ऑप्शंस लगे हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली कहा यही जा रहा है कि जो बिटकॉइन है उसकी प्राइस प्रिडिक्शन यहाँ पर जो हो रही है वो काफ़ी ऊपर हो रही है। तो अब आने वाले टाइम पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या ऐसा होता है कि ऑप्शंस की वजह से यहाँ पर हमें मार्केट में सर्ज देखने को मिले। यही ऑप्शंस और फ्यूचर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इनकी वजह से मार्केट में डंप देखने को ज़रूर मिलता है, लेकिन क्या इसकी वजह से हमें मार्केट में पंप देखने को मिल सकता है, तो ये हमें मेरे ख्याल से मे बी 1 और 2 वीक्स में हमें इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो एनएफटी फोकस जो होल्डिंग कंपनी है मेटावर्सल, उन्होंने अनाउंस किया है कि कंपनी ने 50 मिलियन जो है वो रेस किए हैं सीरीज ए की फंडिंग के साथ। तो यहाँ पर अगर बात करें तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर। कोलैब करेंसी है, डैपल लैब्स है, वेंचर्स जो थीटा ब्लॉकचेन वेंचर्स है, गैलेक्सी विजन्स हैं। तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम यहाँ पर हैं जिन्होंने इस फंडिंग राउंड में जो पार्टिसिपेशन है वो करी है और अपना पैसा जो है वो यहाँ पर मेटावर्सल में लगाया है। तो मेटावर्सल की बात करें तो उनका कहना है कि ये जितना भी पैसा उन्होंने फंड जो है इकट्ठा किया है वो इसको इन्वेस्ट करने वाले हैं, सो दैट कि जो हाई प्रोफाइल डिजिटल कलेक्टिबल्स हैं, जो एनएफटी की कलेक्शंस हैं जो बड़े नाम वाली हैं, तो वो उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आने की बात कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ नए जो आने वाले हैं कलेक्शंस, उनको भी अपने साथ टाई अप करने की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने पार्टनरशिप जो है वो रारिबल और डेपर लैब्स के साथ भी करी हैं। तो इसकी वजह से वो चाहते हैं कि ये जो फंडिंग है अगर ये हो जाए, और सॉरी, फंडिंग के साथ साथ जो वो जो प्लान आउट कर रहे हैं अगर वो हो जाता है तो वो भी अपने आप को बिग प्लेयर्स में देखना चाहते हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो कॉइनबेस के जो सीईओ हैं उन्होंने शायद एक मेंशन जो है वो बॉट बाय किया है एलए में, जिसकी कॉस्टिंग यहाँ पर 133 मिलियन डॉलर की बताई जा रही है। तो ये अगर बात करी जाए तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है मेंशन के लिए, क्योंकि जिस प्रीवियस बायर ने ये बाय किया था मेंशन, तो वो 80 मिलियन डॉलर में किया था। तो अब वो उसी मेंशन का यहाँ पर दे रहे हैं 133 मिलियन डॉलर, 133 मिलियन डॉलर्स। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है, इसीलिए ये न्यूज़ यहाँ पर सर्कुलेट हुई है क्योंकि कॉइनबेस के सीईओ ने खरीदा है। तो ब्रायन आर्मस्ट्रांग एक जानी मानी हस्ती हैं अगर बात करी जाए क्रिप्टो इकोसिस्टम की, क्योंकि कॉइनबेस काफ़ी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना पैसा जो है वो क्रिप्टो की एक्सचेंज से वो बना रहे हैं और इस पूरे इकोसिस्टम से बना रहे हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पर नेक्सो, जो उसके जो को फाउंडर हैं उन्होंने टारगेट किया है कि बिटकॉइन जो है वो 100K तक जा सकता है बाय मिड 2022, दैट मीन्स बाय समर। उनके अकॉर्डिंगली जून या जुलाई तक उनके अकॉर्डिंगली ये जो वैल्यू है 100K की वो जा सकती है बिटकॉइन की, बशर्ते जो रेगुलेशंस हैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिल जाए। एक दो और कंट्रीज़ में अगर बात करी जाए इंडिया की, तो हो सकता है कि इंडिया से भी कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाए तब तक कि भाई जो बिल आने वाला है वो क्या होगा और उसके आगे के जो भी इम्पैक्ट्स होंगे उनका अगर पता चल जाए और वो अगर पॉजिटिव नोट में रहते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली ये जो वैल्यूएशन है 100K की बिटकॉइन की वो पॉसिबल
हो सकती है। अगली न्यूज़ की बात करें तो बिटकॉइन का जो थर्ड लार्जेस्ट जो वेल है उसने बिटकॉइन के 13th बर्थडे पे यहाँ पर 456 BTC जो है उनको बाय इन किया है, और अब उसके पास टोटल जो एक तरीके से एसेट्स जो हैं वो 1,20,845, दैट मीन्स 1,20,845 BTCs उसके पास हो चुके हैं, 0.57 भी उसमें है। तो उनकी अगर वर्थ की बात करें तो एट प्रेजेंट वो 5.6 बिलियन डॉलर्स पे यहाँ पर उनकी वर्थ जो है वो आंकी जा रही है उस वेल की। अगली न्यूज़ की बात करें तो फॉर्मर जो फर्स्ट लेडी थी मेलानिया ट्रंप, दैट मीन्स प्रेसिडेंट जो ट्रंप थे उनकी वाइफ, तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है बिटकॉइन को बिटकॉइन के 13th बर्थडे पे। तो अगर बात करें तो ट्रंप ऑलवेज ही अगेंस्ट रहे हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के और क्रिप्टो के इकोसिस्टम के, और यहाँ पर अब मेलानिया ट्रंप जो हैं वो क्रिप्टो के 13th बर्थडे पे बर्थडे विश भी कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ उन्होंने लास्ट मंथ दिसंबर में 21 दिसंबर को 2021 में उन्होंने अपनी जो कलेक्शंस है एनएफटी कलेक्शंस उनको भी लॉन्च किया है, और वो उन्होंने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर उनको लॉन्च किया है। तो अब आप ये देखें कि काफ़ी लोग जो हैं वो एनएफटी के चलते ही क्रिप्टो के इकोसिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं, और एनएफटी एक ऐसा इकोसिस्टम बनकर निकल रहा है कि जो काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा पैसे जो हैं वो इस इकोसिस्टम में आ रहे हैं। और उसी के चलते यहाँ पर ओपन सी की भी अगर बात करें तो ओपन सी का जो एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और उसका जो रीज़न है वो बोर्ड एप मेनिया जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो बोर्ड एप की जो एनएफटीज हैं उनको बाय इन कर रहे हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी हेफ्टी प्राइस देकर यहाँ पर उनको वो बाय इन कर रहे हैं। तो इसी के चलते ओपन सी जो प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी जनवरी मंथ में $700 मिलियन की सेल जो है वो कर चुका है। तो अगर मंथ की बात करें तो वो उनका अभी जो रिकॉर्ड मंथ है वो होने वाला है जनवरी भी। इससे पहले भी उन्होंने रिकॉर्ड मंथ्स देखे थे, लेकिन जनवरी इन द स्टार्ट ऑफ ईयर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो सेल्स है वो यहाँ पर हो रही हैं एनएफटीज़ के, और रीज़न यहाँ पर वही है बोर्ड एप मेनिया जो चल रहा है अभी, कि लोग बाय इन बाय आउट कर रहे हैं बोर्ड एप की एनएफटीज़ को। तो अगली न्यूज़ की बात करें, कॉइनबेस के ही एक एग्जेक्टिव अगर बात करें वो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं, तो उन्होंने बोला है कि इथीरियम की जो स्केलिंग है उसमें काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स जो हैं वो बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो इथीरियम में भी आने वाली हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली लेयर 1 और लेयर 2 के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी सारी जो आप ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो भी होने वाली हैं, और उनमें जो प्रोजेक्ट है उनकी स्टेबिलिटी और इकोसिस्टम एक्सपेंशन भी होने वाली है। तो इसके चलते उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इथीरियम में एक काफ़ी बड़ा सर्ज जो है वो देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज़ में की ट्रेडिंग, ये न्यूज़ हम सिर्फ इसलिए लाए हैं कि एफटीएम हमने आपसे कल कवर किया था टॉप 5 कॉइन्स में इस हफ्ते के लिए, और उसी में ही अगर एफटीएम की बात करें तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि वो काफ़ी बढ़िया गेन जो है वो ले सकता है, और उसका रीज़न यहाँ पर कि उसका एक जो चार्ट पैटर्न बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो उसका बन रहा है, तो उसके चलते काफ़ी बढ़िया गेन यहाँ पर एफटीएम में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने उसमें कल अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो अभी भी अगर आपको एंट्री अच्छी मिल रही है तो आप उसमें अपना पैसा जो है वो लगा सकते हैं। सैमसंग, एक बार फिर से कल की न्यूज़ में भी हमने सैमसंग को कवर किया था कि वो अपना एनएफटी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यहाँ पर अपने स्मार्ट टीवीज़ में, तो उसी के चलते एक और यहाँ पर सैमसंग जो चीज़ कर रहा है वो ये कर रहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो उन्होंने पार्टनरशिप करी है वेरीट्री के साथ। तो वेरीट्री जो है वो एक ब्लॉकचेन बेस्ड क्लाइमेट सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, तो वो ट्रीज को प्लांट करते हैं। तो अब सैमसंग उनके साथ टाई अप कर रहा है सो दैट कि वो मेडागास्कर में ट्री प्लांट करेंगे, और उसको जो उसकी जो ट्रैकिंग है वो डीएलटी के साथ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के साथ उसकी जो ट्रैकिंग है वो करेंगे कि जितने भी ट्रीज लगाए जा रहे हैं वो प्रॉपरली और अच्छे से मतलब क्लियरली जो एक स्पेसिंग के साथ यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो इसके लिए सैमसंग भी आगे आ रहा है, और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी यूज़ हो रही है। अगली न्यूज़ की बात करें तो स्पेन में जो फिएट करेंसीज के जो एटीएम्स हैं उनके नंबर जो है वो कम हो रहा है। 2002 में जो नंबर था, अब अगर काउंटिंग करी जाए तो वो नंबर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है, और उसका जो रीज़न यहाँ पर दिया जा रहा है 2008 में यहाँ पर उनके पास 61,714 एक्टिव मशीन थी एटीएम की, जो आज की डेट में 48,081 रह गई हैं, सिर्फ 48,081 रह गई हैं 61,714 से। और उसका जो रीज़न यहाँ पर वो दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि जो डिजिटाइजेशन हो रही है उसकी वजह से नंबर ऑफ एटीएम्स कम होते जा रहे हैं। तो डिजिटाइजेशन में यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हम डिजिटल एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इवन जो अगर बात करें जैसे पेटीएम वॉलेट्स हैं या और भी जितने भी वॉलेट हैं यहाँ पर इंडिया में भी, तो ऐसी ही डिजिटाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है। तो
ये न्यूज़ हम सिर्फ आपके साथ कवर इसलिए कर रहे हैं कि ये बात हो रही है नॉर्मल जो फिएट करेंसी के एटीएम्स हैं उनकी, कि उनकी अमाउंट जो है वो कम हो रही है, उनकी क्वांटिटी कम हो रही है। और वहीं उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर बिटकॉइन एटीएम्स की बात करें तो वो यूएस में उसकी जो काउंटिंग है वो ज़्यादा हो रही है। 1500 प्लस बिटकॉइन एटीएम्स जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं यूएस में। तो जो ऑपरेटर हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारा जो ये जो नंबर ऑफ बिटकॉइन एटीएम्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली एक ग्रोथ के साथ, कॉन्टीन्यूस ग्रोथ के साथ लगातार बढ़ रहे हैं और काफ़ी बेनिफिशियल भी रह रहे हैं लोगों के लिए। और यहाँ पर लोगों की जो उसकी यूजेज है वो भी काफ़ी बढ़िया रह रही है। अगली अगर बात करें तो एच एंड एम एक काफ़ी बड़ा रिटेल ब्रांड है। तो उनकी एक न्यूज़ आई थी कि वो शायद अपना मेटावर्स में स्टोर ओपन करने वाले हैं और इसके लिए वो कोलैबोरेट करने वाले हैं सी के साथ। तो उन्होंने इस न्यूज़ को यहाँ पर सिरे से खारिज कर दिया कि भाई ऐसा उनका कोई भी प्लान नहीं है और ऐसी कोई भी डिस्कशंस या न्यूज़ जो भी आ रही हैं वो उन्होंने नहीं करी हैं। तो इसके चलते यहाँ पर एक जो एच एंड एम है उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है। यूके की अगर बात करें तो यूके के जो मिनिस्टर्स हैं वो अब यंग जो जनरेशन है उनकी उनको क्रिप्टो के फ्रॉड से बचाने के लिए सामने आ रहे हैं और अपनी जो वॉइस है वो रेज कर रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो नहीं होने के चलते बहुत सारे जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं वो क्रिप्टो में अपना पैसा गंवा रहे हैं। तो उन्होंने अगर उनकी बात करी जाए तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो लेवरेज लेके काम हो रहा है यहाँ पर क्रिप्टो में तो उसको वो रिलेट कर रहे हैं सीधा सीधा गैम्बलिंग के साथ। तो उनके अकॉर्डिंगली ये गैम्बलिंग हो रही है तो इसके पर्पस में गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो वो अपनी ये वॉइस जो है वो रेस कर रहे हैं एट प्रेजेंट। तो ये एक हल्का सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो दे सकती है मार्केट को। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आशा करते हैं कि नया साल आपके लिए अच्छा जा रहा है और आगे भी अच्छा ही जाता रहे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में।